एक बार हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे। एक बार हिरण्याक्ष पृथ्वी के जीवनी शक्ति को चुरा करके लेकर के जाकर के पाताल में छिप गया। ये जब पृथ्वी के जीवनी शक्ति को चुरा करके लेकर के गया तो यहाँ का जो मानव जीवन था वो व्याकुल हो गया। त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो। अरे प्रभु, जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो लोगों का जीवन कैसे यापन होगा भाई। ये सारे के सारे देवता पहुंचे कहा भगवान विष्णु के पास, कहां पर, क्षीर सागर में। भगवान विष्णु शेष की सैया पर विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं, वनमाला जिनके गले में अति शोभायमान प्रतीत हो रही है, कौस्तुभ मणि जिनके वक्षस्थल को प्राप्त करके अत्यंत सुशोभित दिखाई पड़ रही है। स्थिति क्या हो, सारे के सारे देवताओं ने जाकर के सुंदर स्तुति करना प्रारंभ किया। प्रभु, भगवान विष्णु बोले बताओ देवताओं क्या हुआ। बोले प्रभु, पृथ्वी के जीवनी शक्ति को चुरा करके हिरण्याक्ष नामक जो दैत्य है वो पाताल में जाकर के छिप गया है। बोले क्या किया जाना चाहिए। बोले प्रभु कल्याण करो, त्राहिमाम मचा। वही भगवान विष्णु देवताओं को आश्वस्त करते हैं। जब समय होता है तो वही परमात्मा किस रूप में अवतार लेते हैं, वाराह रूप में अवतार लेते हैं। और वाराह रूप में अवतार कहाँ लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं लेते। यही गोंडा जिला में पस्का सोकर खेत कहा जाता है, वहीं पर जो है भगवान ने वाराह का अवतार लिया। वही भगवान वाराह का अवतार लेते हैं, पाताल में जाते हैं, हिरण्याक्ष से युद्ध होता है। अंततोगत्या परिणाम ये होता है हिरण्याक्ष मारा जाता है और भगवान क्या करते हैं, पृथ्वी को ला करके पुनर्स्थापित करते हैं। अब स्थिति क्या हुई, महाराज श्री व्यास जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि स्थिति क्या हुई। जब हिरण्याक्ष मार दिया गया तो उसी का भाई था हिरण्यकश्यपु बड़ा व्याकुल हुआ कि नारायण ने मेरे भाई का वध कर दिया, नारायण ने मेरे भाई को मार दिया। और जब ऐसा उसे लगा, मन में क्षोभ हुआ, तो उसने क्या सोचा, बदला लेने की सोचने लगा कि अगर नारायण ने मेरे भाई को मारा है तो जब तक मैं अपने भाई के मृत्यु का बदला नहीं ले लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठ। एक दिन ऐसे ही राजमहल में बैठा हुआ मन में सोच विचार कर रहा था, गया अपनी माता जी के पास। उन्होंने कहा कि माता जी मैं बदला लेना चाहता। ये समझाया हिरण्यकश्यपु की मां ने। क्यों समझाया, क्योंकि वो साधारण नहीं थी, जानती थी जो हिरण्याक्ष को मार सकता है वो तुम्हें भी मार सकता। और जिन्होंने हिरण्याक्ष को मारा है वो साधारण नहीं है, नारायण है, वो नारायण है। हिरण्यकश्यपु के मन में विचार आया कि बदला तो लेंगे चाहे जैसे लिया जाए, लेकिन बदला तभी तो ले पाओगे जब सामर्थ्यवान होगे। भाई ताकत शरीर में नहीं रहेगी, अस्त्र शस्त्र पास में नहीं होगा, राजनीतिक ज्ञान नहीं होगा तो डिफीट खा जाओगे। काहे के लिए भाई, शरीर में बल है नहीं, किसी से भी भिड़ जाओगे तो दिक्कत क्या होगी। कमाई कम और खर्चा ज्यादा मिट जाने के लक्षण हैं, और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा पिट जाने के लक्षण। अंदर में जब शक्ति होगी, अंदर में जब सामर्थ्य होगा और पूरी शक्ति के साथ किसी से भिड़ोगे तब उसे परास्त करोगे। और ये राजनीति कहती है कि अगर शत्रु सामने है तो बगैर शत्रु के क्षमता का आकलन किए बगैर उससे युद्ध मत करो। क्षमता का आकलन अवश्य करना चाहिए। वही हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि नारायण के पास बल भी है और बुद्धि भी है, और मेरे पास अगर देखा जाए तो दोनों की कमी, न बल है न बुद्धि है। बुद्धि होती तो नारायण से बैर क्यों होता, और बल होता तो नारायण से तुरंत भिड़ क्यों ना जाते। स्थिति क्या हो, सोचा भाई क्या किया जाए। समझ में आया जो कुछ प्राप्त हो सकता है, जो कुछ साध्य हो सकता है वो साधना से ही साध्य हो सकता है। जब मन में ऐसा विचार आया तो निकल पड़ा, कहा है महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के। वहां से निकला तपस्या करने के लिए, क्योंकि उसने सोचा है, क्या सोचा कि जो कुछ साध्य है
वो साधना से साध्य है। जब हम साधना करेंगे, जब हम जप करेंगे, जब हम तप करेंगे, तब हमें कुछ प्राप्त होगा। स्थिति क्या हो गया, जाकर के 1000 वर्षों तक विधाता ब्रह्मा का घोर तप किया, और इस प्रकार का तप किया, प्राणवायु को खींच करके चढ़ा दिया ब्रह्मांड पे योग के माध्यम से, और तपस्या करने लगा। जब तपस्या करने लगा, समय परिपूर्ण हुआ, विधाता ब्रह्मा दर्शन दी। शरीर की ये स्थिति थी कि खाली हाड़ बचा था, पिंजर जिसको कहते हैं, बाकी कुछ नहीं बचा था। विधाता ब्रह्मा ने देखा, बोलने का सामर्थ्य नहीं थी। जैसे विधाता ब्रह्मा का दर्शन हुआ, शरीर चौका त्यों हो गया, मानहु अबई घरन ते आए। ऐसा शरीर हो गया विधाता ब्रह्मा के दर्शन से। विधाता ब्रह्मा ने देखा, देखने के पश्चात कहा, वरम ब्रूयात, वर मांगो। जिस प्रकार की तुमने घोर आराधना की है, न भूतो न भविष्यति है, न भूतकाल में किसी ने की थी, न और न भविष्य में संभव कोई कर पाए, वर मांगो। हिरण्यकश्यपु ने देखा विधाता की तरफ, देखने के पश्चात कहा, विधाता। बोले हाँ बोलो। बोले मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता है। सबसे पहले तो मुझे परम बलशाली बना। जब परम बलशाली बना दिया तो बोले मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता। बोले क्या किया जाए? बोले विधाता अमरत्व का वरदान दे दो। विधाता अमरत्व का वरदान दे दो। विधाता ब्रह्मा ने देखा और देखने के पश्चात उनको समझाया, जो इस सृष्टि में आया है, जिसने जन्म लिया है, उसका मरना निश्चित है। जन्म लेने वाले प्राणी का मरण निश्चित है, अपितु ब्रह्मा का भी दिन निश्चित है। भाई स्थिति क्या? जब जानोगे तब समझ में आओगे, और जब समझ में आएगा तब कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्थिति क्या? विधाता ब्रह्मा समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। सीधा सा सिद्धांत जब इस प्रकार से बताया तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रभु विधाता ने कहा कि मैं अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता हूं, इसके सिवाय जो मांगना है मांग लो। ये हिरण्यकश्यपु ने कहा, विधाता कुल दे दो, कल मृत्यु हो जाए तो हम क्या करेंगे? अरे सब कुछ दे, पूरा ब्रह्मांड दे, और कल मृत्यु हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो वो भोग नहीं कर पाएंगे। भाई जब इस प्रकार से कहा तो विधाता ने क्या कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक नहीं अनेक वरदान मांगो। बोले अनेक वरदान दे देंगे। बोले हाँ, अमरत्व का वरदान नहीं देंगे, लेकिन अनेक वरदान दे देंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ठीक है पितामह, मैं वरदान मांगता हूं, आप वरदान देना शुरू कीजिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ना मेरी मृत्यु नर के हाथों हो, और ना मेरी मृत्यु नारायण के हाथों हो। विधाता ब्रह्मा ने कहा, ना तुम नर के हाथों मरोगे और ना तुम नारायण के हाथों मरोगे, लेकिन मरोगे। बोले पितामह मरेंगे? बोले हाँ निश्चित है मरोगे। बोले पितामह मुझे वरदान दो, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। पितामह ने कहा, ना तुम अस्त्र से मरोगे ना तुम शस्त्र से मरोगे, लेकिन मरोगे। बोले अब भी मरेंगे? बोले हाँ अब भी मरोगे। बोले पितामह और वरदान? बोले कौन सा वरदान दे? बोले न घर के अंदर मरे न घर के बाहर मरे। पितामह ने कहा, ना घर के अंदर मरोगे न घर के बाहर मरोगे, लेकिन मरोगे। बोले अब भी मरेंगे? बोले हाँ मरोगे। बोले पितामह न दिन में मरे ना रात में मरे। बोले न दिन में मरोगे और न रात में मरोगे, लेकिन मरोगे। बोले पितामह? बोले हाँ। बोले न धरती पर मृत्यु हो और न आकाश में मृत्यु हो। पितामह ने कहा, न धरती पर तुम्हारी मृत्यु होगी न आकाश में तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन मरो। जब इस प्रकार से कहा, बोले अब भी मरेंगे? बोले हाँ निश्चित है मरोगे। जिन्होंने जन्म लिया है उनका मरण निश्चित है।